गुड इवनिंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको वायसराय के बारे में बताएंगे। मेनली भारत के वायसराय से पहले जैसे कि 1758 में मेनली गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे मेनली। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत मेनली गवर्नर ऑफ बंगाल इज चेंज इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड 1833 में मेनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज चेंजेस इनटू मेनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन 1857 की क्रांति के बाद मेनली 1858 में मेनली गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया आया जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज मेनली चेंज इनटू वायसराय। इस तरह से सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वायसराय ऑफ इंडिया। सो काफ़ी वायसराय रहे हैं मेनली। सो एक एक करके ऑल वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग जो कि पहले वायसराय मेनली लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहे मेनली लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में काफ़ी कुछ इनके शासनकाल में मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, 3 यूनिवर्सिटी मेनली इनके शासनकाल में सेट करी गई मेनली इस्टेब्लिश करी गई लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जो कि 1857 में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे मेनली लॉर्ड कैनिंग एंड फर्स्ट वायसरायज की पहले बताया मेनली 1858 की क्रांति जैसे कि हुई उसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1857 की क्रांति मेनली रेगुलेटिंग एक्ट 1858 में आया। इसके तहत मेनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज चेंज इनटू वायसराय फर्स्ट वायसराय एंड इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्रिटिश क्राउन मेनली ट्रांसफर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसफ़र हो गया टू ब्रिटिश क्राउन मेनली। यहाँ पे जो ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी से मेनली यहाँ पे शासन चीन के ब्रिटिश को। इसके अलावा डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट करी गई थी मेनली। इसके लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये समाप्त कर दी गई, खत्म मेनली लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड जो कि 1858 में मेनली इंडियन पीनल कोड एंड 1859 में कोड ऑफ क्रिमिनल कोड एंड 1861 में हाई कोर्ट एक्ट। इस तरह से 1858 पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल कोड 1861 1859 एंड हाई कोर्ट एक्ट जो कि हाई कोर्ट मेनली 1861। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट मेनली फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में सेट करी गई मेनली स्टेब्लिश करी गई एंड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया मेनली 1858 आया एंड ट्रांसफर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्रिटिश क्राउन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म करी गई मेनली एंड इंडियन पीनल कोड 1858, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 एंड हाई कोर्ट एक्ट 1861 एंड इसके अलावा इनके शासनकाल में इंडिगो रिवॉल्ट भी करी गई मेनली। इंडिगो रिवॉल्ट जो कि इंडिगो फार्मर्स के द्वारा बंगाल में मेनली करी गई इंडिगो रिवॉल्ट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में एंड जेम्स विल्सन इज द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर। जेम्स विल्सन जो कि फर्स्ट फाइनेंस मेंबर को इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स मेनली। इस तरह से इनके शासनकाल मेनली लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में सेट करी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ट्रांसफर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्रिटिश क्राउन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म करी गई मेनली इंडियन पीनल कोड 1858, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1859, हाई कोर्ट एक्ट 1861 एंड इंडिगो रिवोल्ट के द्वारा फार्मर्स के द्वारा रिवोल्ट करा गया मेनली जेम्स विल्सन द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वायसराय लॉर्ड लॉरेंस इनके शासनकाल में मेनली कुछ ज़्यादा नहीं हुआ मेनली 1864 से 1869 तक स्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इन 1865 में मेनली लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में मेनली हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्टेब्लिश करी गई मेनली। इनका शासनकाल 64 से 69 एंड इनके शासनकाल में स्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड मायो जिनका की शासनकाल मेनली 1869 से 1872 एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस।
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड फर्स्ट इनके शासनकाल में फर्स्ट अनसक्सेसफुल जनगणना मैनली इनके शासनकाल में हुई लेकिन सफल नहीं रही मैनली लॉर्ड मायो के शासनकाल, जो कि 1871 में मैनली जनगणना की स्टार्ट करी थी। एंड इसके अलावा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। एंड मायो कॉलेज इन अजमेर। एंड इसके अलावा इनके शासनकाल में राजकोट कॉलेज mainly in Kathiawad for training of princes, and he was the only viceroy जिनका कि मर्डर कर दिया गया mainly in office by पठान in अंडमान एंड निकोबार in 1872 में इनका एक पठान के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया mainly ऐसे पहले वायसराय। इस तरह से इनका शासनकाल mainly 3 साल ही वायसराय के पद पर रहे 1869 से 1872 एंड बीच में ही इनका मर्डर हो गया। इंडिया में ही मारे गए mainly पठान के द्वारा इनका अंडमान एंड निकोबार 1872। एंड इनके शासनकाल में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। फर्स्ट अनसक्सेसफुल सेंसस जो कि 1871 एंड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मायो कॉलेज इन अजमेर, राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड ओनली वायसराय इनका की मर्डर कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिनका की शासनकाल मैनली 72 से 76। इनके शासनकाल में कुछ ज़्यादा नए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते मैनली, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे वही वायसराय डिस्कस कर रहे हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड लिट्टन जिनका की शासनकाल 1876 से 1880। एंड इनके शासनकाल में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 पास किया गया था मैनली। एंड फर्स्ट दिल्ली दरबार जो कि 1870 में पहली बार देयर क्वीन वाज डिक्लेयर्ड एट केसर आई हिंद। एंड सेकेंड अफगान वार जो कि 1878 से 1880। एंड आर्म्स एक्ट 1878। एंड इस तरह से एज लिमिट फॉर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मैनली एज 21 से 18 कर दी गई थी मैनली लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल। इस तरह से इनका शासनकाल 1876 से 1880। इनके शासनकाल में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया गया था। एंड एक्ट वाज कॉल्ड गैगिंग एक्ट। एंड फर्स्ट दिल्ली दरबार जो कि 1870 एंड क्वीन वाज डिक्लेयर्ड एट केसर आई हिंद। सेकेंड अफगान वार एंड आर्म्स एक्ट 1878। एज लिमिट फॉर ICS इज रिड्यूस टू 21 से 18 मैनली ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मैनली इसके लिए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड रिपन जिनका कि शासनकाल मैनली 1880 से 1884। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो कि 1881 मैनली इनके शासनकाल में इस मैनली फैक्ट्री एक्ट के तहत चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर दिया गया। हंटर कमीशन ऑन स्कूल एजुकेशन रिकमेंड एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया मैनली इन 1882। एंड इनको लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं मैनली। इनने काफ़ी अच्छे काम किए मैनली जो कि 1883 से 1885 के बीच में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड इनके शासनकाल में इल्बर्ट बिल पास हुआ। इल्बर्ट बिल जो कि 1883 मैनली यूनियन जज गिवन इक्वल पावर एंड स्टेटस। रोमेश चंद्र मित्तर फर्स्ट इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। इस तरह से लॉर्ड रिपन जिनका की शासनकाल 1880 से 84 तक चला। एंड इनके शासनकाल में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट एंड हंटर कमीशन एंड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इल्बर्ट बिल 1873 में 83 में आया। एंड रोमेश चंद्र मित्तर फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।